दोस्तों, अश्विन ने लिया संन्यास तो बीसीसीआई ने रोहित गंभीर के साथ बुलाई। ऑनलाइन मीटिंग अश्विन की खाली जगह को भरने के लिए किसे भेजेंगे? ऑस्ट्रेलिया इस पर 2 घंटे तक चली लंबी मीटिंग गंभीर ने बीसीसीआई के सामने रख दिए। ऐसे खिलाड़ी का नाम जिसे देख रोहित भी रह गए दंग, क्योंकि रोहित चाहते हैं बिल्कुल अश्विन जैसा खिलाड़ी, लेकिन गंभीर कर रहे हैं अपनी मनमानी। बाकी 2 टेस्ट के लिए किस खूंखार खिलाड़ी को जल्द ऑस्ट्रेलिया रवाना करेगी बीसीसीआई? जी दोस्तों, आखिरकार रविचंद्र अश्विन के संन्यास लेते ही बीसीसीआई ने क्यों बुलाई है इमरजेंसी मीटिंग? बीसीसीआई कौन से खिलाड़ी को भेज रही है अश्विन की जगह ऑस्ट्रेलिया? और क्यों इस खिलाड़ी का नाम सुनकर सच में पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम है सदमे में? बताएंगे आपको सब कुछ आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी अश्विन की जगह टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में किसे खेलना देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से लिखें। दोस्तों, भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्र अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और इसकी घोषणा की। संन्यास के पहले अश्विन ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के साथ बैठे नजर आए थे। इस दौरान कोहली ने उन्हें गले भी लगाया था। अश्विन एडिलेड डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। अब वे इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। अश्विन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेले गए टेस्ट मैच के बाद ये घोषणा की। अश्विन का अब तक दमदार रिकॉर्ड रहा। वे बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी कमाल दिखा चुके हैं। अश्विन का टेस्ट के साथ साथ वनडे क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अश्विन का शानदार करियर ही उन्हें बाकी के खिलाड़ियों से अलग बनाता है। ऐसे में अश्विन के रिटायरमेंट के बाद बीसीसीआई भी अब हरकत में नजर आ रही है, क्योंकि अश्विन जैसे खिलाड़ी की कमी पूरी करना कोई आसान बात नहीं। और अब बीसीसीआई को रातों रात अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया रवाना करना होगा, जिसके लिए बीसीसीआई ने रातों रात गंभीर और रोहित शर्मा के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। इस मीटिंग में बीसीसीआई ने गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के सामने एक ऐसी युवा खिलाड़ी का नाम रखा है जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मुंबई के ऑलराउंडर तनुष कोटियान है, जो अब भारतीय टीम से जुड़े चुके हैं। तनुष कोटियान को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है। वहीं बीसीसीआई ने अक्षर पटेल को नजरअंदाज किया है। आपको बता देता हूं, तनुष कोटियान ऑफ स्पिन गेंदबाजी और दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। वह अहमदाबाद में मुंबई विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मौजूद थे जब उन्हें भारतीय टीम में शामिल होने के लिए कहा गया। तनुष कोटियान ने अब तक 33 प्रथम श्रेणी, 20 लिस्ट ए और 33 T20 मैच खेले हैं। तनुष कोटियान ने 33 फर्स्ट क्लास मैच में 41.21 के औसत से 1525 रन बनाए हैं। इसमें उनके 2 शतक और 13 अर्धशतक भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने 20 लिस्ट ए मैच में 12.85 के औसत से 90 रन बनाए हैं, 33 रन जोड़े हैं। वही T20 मैच में तनुष कोटियान का औसत 21.75 का है और उन्होंने 87 रन बनाए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो अब तक उन्होंने 101 फर्स्ट क्लास 20 लिस्ट ए और 33 T20 विकेट अपने नाम की है। इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने तनुष कोटियान को ऑस्ट्रेलिया भेजने का पूरा मन बना लिया है। यानी कि अश्विन की जगह अब तनुष कोटियान टीम से खेलते हुए नजर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया रवाना हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, अश्विन की जगह किस खिलाड़ी को भारतीय टीम में जगह देनी चाहिए? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। पूरा रुख उड़ाई ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां, टेस्ट को T20 बनाते हुए लिखा ऐसा इतिहास देख सदमे में है। अभी भी पूरा क्रिकेट जगत तो आखिर कैसे रोहित और राहुल के आगे नतमस्तक हुई। कंगारुओं की क्रिकेट टीम चौथे दिन कैसे कहर बनकर टूट पड़े। रोहित राहुल ऑस्ट्रेलिया पर कितने रन ठोके दोनों ने मिलकर, नीतीश रेड्डी ने दिया कितने रनों का योगदान, दिखाएंगे उनकी तूफानी बल्लेबाजी। इस रोमांचक चौथे टेस्ट के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित राहुल और ट्रेविस हेड में कौन सबसे बेस्ट ओपनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहले 3 दिनों में टीम इंडिया पर हावी थी। जहां पहली पारी में उन्होंने 450 रन ठोक डाले तो जवाब में टीम इंडिया के केवल 50 रनों पर ही 4 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 17 ओवर में 51 रनों तक 3 दिनों का खेल खत्म होने तक पहुंचा दिया, जिसके बाद अब सारी उम्मीदें चौथे दिन टिकी हुई थीं कि यह दोनों बल्लेबाज किस तरीके से टीम इंडिया के संकट मोचन बन पाते हैं।
ऐसे में जब सूरज की पहली किरण के साथ चौथे दिन का मुकाबला शुरू हुआ, तब रोहित और राहुल टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहते थे। पहले कुछ ओवर में तो इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। वह कछुए की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा कब तक अपने आप को रोक पाते। थोड़ी देर बाद ही रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं राहुल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी। जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया, देखते ही देखते उन दोनों ने अपने बल्ले से धमाल मचाना शुरू कर दिया। मिचेल स्टार्क के एक ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर रोहित ने ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ राहुल भी अपने करियर की रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे। इन दोनों को आउट कर पाना फिर ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं लग रही थी। उन्होंने देखते ही देखते टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और थोड़ी ही देर बाद उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां चौथे दिन की सुबह पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 148 रन 4 विकेट के नुकसान पर था, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। वहीं राहुल भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 31वें ओवर में इन दोनों ने शतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 165 रन के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और राहुल ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और राहुल ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद राहुल ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए ने भी अपनी 50वीं और 51वीं ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 223 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो यह थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की दमदार साझेदारी भी पूरी हो गई थी। ये दोनों तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाने पर तुले हुए थे। पेट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, इन तीनों की टिकड़ी को उन्होंने ऐसा धोया कि दिन में तारे दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया का हर एक प्लान फ्लॉप हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। आपको बता दें कि और दोस्तों, फिर देखते ही देखते रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी कर ली, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर उन्हें सलाम ठोक उनकी तारीफ करी। आखिर हो भी क्यों ना, मुश्किल की घड़ी में रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े संकट मोचन बने थे और इसी के साथ 61 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 273 रन तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से राहुल के साथ रोहित ही पारी आगे बढ़ाने के लिए आए। रोहित और राहुल ने इस सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खास तौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने राहुल के साथ में मिलकर अपनी टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की यह साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि यह दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 139 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश रेड्डी, जिसके बाद नीतीश और राहुल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर राहुल तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब केएल राहुल हर ओवर में कम से कम 1 चौका तो लगा ही रहे थे, वहीं नीतीश तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। राहुल भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद नीतीश और राहुल के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई और फिर वह मोमेंट आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। केएल राहुल ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ 1 चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने सिलेक्शन को सही साबित कर दिखाया। उनकी बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए।
राहुल को भी नाथन लियोन ने आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि राहुल ने भारत के लिए 127 रन की पारी खेली। बता दें कि केएल राहुल ने इस पारी के दौरान